डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन के एग्रीवीट सीरीज में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। अपने देश में जो है मधुमक्खी पालन की स्थिति जो है पहले से काफी सुधरी है। 3000 करोड़ का व्यवसाय है अपने देश में मधुमक्खी पालन का, लेकिन प्रोडक्शन में लगभग 5वां से 6ठा 7वां स्थान के बीच रहते हुए भी हम जो है कंजम्पशन के मामले में बहुत पीछे हैं। जहां संसार में कुछ देश ऐसे हैं जो 3 किलो से 4 किलो तक के बीच प्रति व्यक्ति वहां खपत हो जाता है, वैसी उनकी खाने की आदत है, वैसा उनका पसंद है कि जैसे सेंट्रल अफ्रीका के कुछ भाग में, जर्मनी में, न्यूजीलैंड में आदि कुछ देशों में यहाँ 3 से 4 किलो तक, 2 से 4 किलो तक लगभग यहाँ पर खपत हो जाता है। वैसे तो पूरे संसार का देखा जाए खपत जो है बहुत ज़्यादा नहीं है, संसार का एवरेज फिर थोड़ा कम हो जाता है 200 से 300 ग्राम तक, ठीक है, और कहीं कहीं एवरेज जो है 1 किलो तक पहुँचता है। लेकिन भारत में जहाँ इतना अच्छा हनी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ जानते हैं प्रति व्यक्ति मधु का खपत कितना है? एक आदमी औसतन कितना मधु खाता है साल भर में? आश्चर्य होगा जानकर, मात्र 50 ग्राम, और वह भी अधिक से अधिक। लेकिन इसी भारत में पढ़ने में मुझको मिला कि पुणे एक ऐसी जगह है जहां पिछले कुछ वर्षों में लोग जो है मधु खाने की ओर जो है काफ़ी उनका रुझान बढ़ा है, और वहाँ का कुछ वैसा इंटरेस्टिंग स्टोरी भी है जिसको आप गूगल वगैरह पर पढ़ सकते हैं। तो वहाँ पर एक सेंट्रल बी रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ उसका काफ़ी योगदान है, और उसका योगदान तो खैर पूरे इंडिया के लिए है। उसने भी काफ़ी लोगों को प्रेरित किया है। पूरे संसार में आप जान ही रहे हैं कि 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावे नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा, ठीक है, राज्यों में चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन के द्वारा, फॉर एग्जांपल बिहार में बहुत अच्छा इंसेंटिव जो है किसान भाइयों को दिया जा रहा है मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए। और आज मेरा उद्देश्य यह भी है कि हम थोड़ा उस इंसेंटिव की भी आपसे चर्चा करें कि सरकार किस तरह से इसको प्रोत्साहित कर रही है। लेकिन इसके बाद भी जो है हम इसमें अभी काफ़ी पीछे हैं, ठीक है। प्रोडक्शन तो हमारा काफ़ी सुधरा है, और मेरे यहाँ का जो मधु है इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। कंजम्पशन में कमी होने का कारण तरह तरह की भ्रांतियाँ हो सकती हैं, जानकारी की कमी हो सकती है। ये देखिए, जैसे आदमी की कोशिश रहती है हमारी कि हमको कहीं से शुद्ध मधु मिले। कभी आप डिस्क्वाइटिंग वैसे कुछ न्यूज़ पढ़ लेते हैं कि एक अच्छी कंपनी का भी मधु जो है वो सब स्टैंडर्ड पाया गया, ठीक है। मेरा उद्देश्य किसी ब्रांड को प्रमोट करना या उसको जो है क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। आपको जहां भी अच्छा लगता हो आप कोशिश करें कि प्योर हनी आप जो है ले आए, ठीक है। और जैसे बिहार में खास करके कई ऐसे मधुपालक हैं जहाँ बहुत अच्छा हनी लोग तैयार कर रहे हैं, और इसी में एक ये जो है प्रज्ञा हनी है हमारा, ये बेगूसराय का है। और ख़ास करके अगर आप कहें अंग्रेज़ी में तो आई कैन स्वीयर बाय दिस प्रोडक्ट बाय द पर्सन हु हैज़ प्रोड्यूस्ड इट। अरविंद बाबू बेगूसराय भगवानपुर के रहने वाले, सच्चाई का दूसरा नाम, अतिशयोक्ति मैं नहीं कर रहा हूँ, आई मीन एवरी वर्ड, वह है अरविंद बाबू। इनका फ़ोन नंबर भी हम आपको बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आपके बीच आप खोजेंगे तो मिल सकते हैं। तो प्योर हनी जो है इसको आप अपने डाइट में शामिल करें, और जिस तरह से पुणे के लोगों ने रुझान दिखाया है, इंडियन एवरेज से 80% ज़्यादा उनका कंजम्पशन जो है बढ़ा है। आप भी सरकार के दिए जा रहे इंसेंटिव्स का इस्तेमाल करके कोशिश करें कि मधु पालन हम करें, मधुमक्खी पालन, और नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मधु खाने का तो हम अपना आदत जो है बना ही लें। अब देखिए, मैंने पहले बताया था कि
मधुमक्खी का जो संसार है, इनका जो व्यवहार है, ये काफ़ी अनोखा है। आप अगर नहीं भी मधु खाते हैं, ठीक है, नहीं भी पालते हैं, तो आपको इनके बिहेवियर के बारे में जब आप जानेंगे तो और जानने की इच्छा होगी। और मेरा तो दावा है कि इस वीडियो को सुनने के बाद आप ज़रूर अपने डाइट में इस मधु को भी शामिल करेंगे और मधुमक्खी पालन के लिए दूसरे को प्रेरित करेंगे, क्योंकि पूरे संसार में जो 1/3 फसल का जो हिस्सा है, पूरे संसार के फसली एरिया का 1/3 जो है, वो जानते हैं वो मधुमक्खियों पर निर्भर है परागन के लिए। इसलिए मधुमक्खी पालन तो हमारा लाइफ लाइन है। मधुमक्खी के बिना जीवन की कल्पना जो है, जैसा आइंस्टीन ने भी कहा था, वो नहीं की जा सकती। मधुमक्खी पालन अगर कम होगा, मधुमक्खियां अगर विलुप्त हो जाएंगी, तो यह सभ्यता भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इंसेंटिव्स की चर्चा हम थोड़ा बाद में कर लेते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा हम देखें कि एक परिवार में जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें डिवीज़न ऑफ लेबर किस प्रकार से होता है। ठीक है, काम का बंटवारा। ये देखिए, एक होती है उसमें क्वीन बी। क्वीन बी का काम होता है अंडा देना, और इनके शरीर से कुछ बिहेवियरल केमिकल्स भी निकलते हैं। ठीक है, जो उनके व्यवहार को दिखाते हैं। ठीक है, और कम्युनिकेशन में जो है वो अपना उसका कुछ यूज़ है। ठीक है, एक ही क्वीन बी होती है पूरे एक परिवार में, और वही शासन करती है, वही पूरा रेगुलेट करती है पूरे व्यवस्था को। ठीक है, 5 साल तक क्वीन बी जो है वो जीवित रहती है। इससे कम भी रह सकती है, लेकिन मैक्सिमम देखा गया है कि 5 साल तक। और इसका काम क्या है? मात्र अंडा देना। एग बिकम्स क्वीन इन 16 डेज। अंडा से जो है क्वीन बनने में कितना समय लगता है? 16 दिन का समय लगता है। ठीक है, और एवरीडे ये लगभग 2500 के आसपास एग्स देती हैं, और ये समर सीजन में ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, ये क्वीन बनने के बाद अंडा से 5 से 6 दिनों के बाद जो है ये उड़ान लेती हैं, और फिर इनका मेटिंग होता है। वह हम बताते हैं कि इनका मेटिंग बिहेवियर जो है वो काफ़ी अनोखा है। क्वीन जो है ये 8 लाख अंडा दे सकती है अपने जीवन काल में। कितना अंडा दे सकती है? 8 लाख। ठीक है, अब आइए थोड़ा हम देखते हैं कि वर्कर बीज जो होती हैं, जो फीमेल होती हैं, और ये पॉलन कलेक्ट करती हैं। इनका काम क्या है? पॉलन कलेक्ट करके लाना, यानी पराग कणों को कलेक्ट करके लाना, नेक्टर को कलेक्ट करके ढो करके लाना। ठीक है, वाटर को ढो के लाना, यानी पानी को, और कुछ पेड़ से निकलने वाले जो रेजिन जैसे सब्सटेंसेस हैं, चिपचिपा लफलसा, जो कुछ उसके जो कुछ रेजिनस सब्सटेंसेस हैं पेड़ के, उसको भी ये ढो करके लाती हैं। ठीक है, और छत्ता यही बनाती हैं जो फीमेल बीज होती हैं, श्रमिक। ठीक है, यही छत्ता बनाती हैं, और ये पूरे छत्ते का सुरक्षा भी करती हैं, और उसकी साफ सफाई का काम भी इन्हीं के जी में होता है। इनकी संख्या लगभग होती है 80,000 वर्कर एक पूरे कॉलोनी में। ठीक है, अब देखिए, ये एग्स बिकम वर्कर एडल्ट इन 21 डेज। ठीक है, अंडा से किसी को फीमेल भी बनने में, जो श्रमिक बन रही है, उसको कितना समय लगता है? 21 दिन में एक अंडा से एक जो है फीमेल वर्कर भी तैयार हो जाती है, और वह कितना दिन जीती है? मैक्सिमम वो 5 से 6 सप्ताह जी सकती है। ठीक है, अब देखिए, दीज आर द बीज वी सी ऑन आवर फ्लावर्स। और बाहर में आप कभी जो घूमते हुए उड़ते हुए मधुमक्खियों को अधिकांश देखते हैं, वो ज़्यादा उसमें से वही होती हैं। ये फीमेल वर्कर्स भी होती हैं जो अपने काम में बाहर निकली हुई होती हैं। ठीक है, अब इनमें देखिए थोड़ा कि ये जब छोटी होती हैं, व्हेन यंग, वर्क एज नर्स भी, यही जो है सेवा शुश्रूषा का काम करती हैं। रानी को खाना खिलाना, ठीक है, लार्वा को फीड करना, जो लार्वा हैं सब, ठीक है, उनको जो है उनका देखभाल करना, उनको खाना खिलाना, सब यही करती हैं। ठीक है, ये जो फीमेल वर्कर्स हैं। ठीक है, अब देखिए, दे मेक हनी
फॉर देयर ट्राइब्स, यही मधु भी बनाती हैं, ठीक है, अपने लिए और उसी में से आपके लिए भी, ठीक है। और इनका काम गार्डिंग करना भी होता है, ठीक है। ऐसा पाया गया है कि अगर एक छत्ते की मधुमक्खी दूसरे छत्ते के पास जाती है, ठीक है, कभी कभी चुराने का भी काम इनमें होता है, ठीक है। तो अगर चुराने के नियत से या ऐसे भी अगर एक छत्ते की मधुमक्खी जो है वो दूसरे छत्ते के पास जाती है तो हो सकता है कि आपस में लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो इनका काम गार्ड करना भी होता है छत्ते को, ओके। अब आइए देखते हैं ड्रोन। ड्रोन का मतलब हुआ मेल बी, ड्रोन का मतलब होता है हिंदी में निठल्ला, ठीक है। तो यहाँ ड्रोन का मतलब है जो मेल बीज होते हैं, ठीक है, वे सभी ड्रोन्स कहलाते हैं, ठीक है। इनका काम मात्र एक ही है। क्या काम है इनका? मेटिंग विथ द न्यू क्वीन, जो नई रानी बन करके तैयार होती है उसके साथ इनका काम है मिलन करना, यानी मेटिंग करना, ठीक है। और वन ड्रोन मेट्स मैक्सिमम 10 टाइम्स। वैसे तो देखा गया है कि 1-2 बार में ये ड्रोन मर ही जाता है, ठीक है। एक मिलन के बाद ऐसा होता है कि इसके शरीर की बनावट कुछ ऐसी होती है कि यह ड्रोन जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो अटका रह जाता है फीमेल यानी क्वीन बी में, ठीक है, और उसके बाद ये मर जाता है। लेकिन मैक्सिमम चाहे तो ये 10 टाइम्स जो है एक निठल्ला ड्रोन, एक ड्रोन जो है जो मेल भी है वह जो है मेटिंग कर सकता है, ठीक है। अब देखिए, दे डोंट हैव ए स्टिंग्स, ये आपको काटता नहीं है और मात्र 200 से 300 ड्रोन होते हैं एक हाइव में, ठीक। हाइव का मतलब हुआ जो मधुमक्खी का जो घर आपने उसको बना करके दिया, ठीक है, कृत्रिम है तो दैट इज़ कॉल्ड हाइव, ठीक है, प्राकृतिक है तो भी जो मधुमक्खी का जो घर है दैट इज़ कॉल्ड हाइव, ठीक है। अब आइए, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स ड्रोन्स डेवलप इन 24 डेज, ठीक है। जो ये बनते हैं ड्रोन्स वो फर्टिलाइज्ड एग से नहीं बनते हैं, ठीक है, वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं। क्वीन बी जो अंडा देती है, ठीक है, वह अंडा जो होता है उसमें जो अनफर्टिलाइज्ड एग भी वो देती है, ठीक है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग इसके बारे में फिर बताएंगे कि वो कैसे अंडा देती है, किस परिस्थिति में वो फर्टिलाइज्ड अंडा देती है और कैसे अनफर्टिलाइज्ड अंडा देती है। लेकिन जो क्वीन बी के अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उससे ये ड्रोन बनते हैं। तो ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनसे 24 दिनों में ये जो ड्रोन्स होते हैं वो बन जाते हैं। तो ये जो क्वीन बी का मेटिंग बिहेवियर जो होता है ये बड़ी अनोखा होता है और इसी क्वीन बी से फीमेल बी भी बन जाते हैं अंडों से, और इसी क्वीन बी से इन्हीं के अनफर्टिलाइज्ड एग से क्या बनता है? ड्रोन्स भी बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह कैसे होता है। क्वीन बी हवा में उड़ते हुए मेटिंग करती है। अपने छत्ते से निकल करके क्वीन बी उड़ान भरती है और इसके अपने छत्ते के जो ड्रोन्स होते हैं जो मेल होते हैं उनके साथ इनका मेटिंग नहीं होता है। 99% केसेस में ये इन ब्रीडिंग अवॉइड करती हैं, ठीक है, और दूसरे कॉलोनी के दूसरे परिवार के ड्रोन्स के साथ इनका मेटिंग होता है। ड्रोन्स बहुत सारे कई जगह बाहर में जहाँ इकट्ठे हुए हैं वहाँ तक ये उड़ करके जाती हैं, ठीक है, और उन ड्रोन से इनका मेटिंग होता है। अब ये जो मेटिंग होता है ये हवा में होता है और ये उड़ान लेते हुए होता है। यहाँ देखिए, क्वीन बी प्लस ये जो ड्रोन्स हैं, एक बार में क्वीन बी चाहे तो 8-10, ठीक है, बारी बारी से ड्रोन से भी इसका 8-10 मेल से इसका मेटिंग होता है, तब एक मेटिंग पूरा इसका कंप्लीट होता है। अब क्या होता है कि हर मेटिंग के दौरान, ठीक है, ये जो ड्रोन्स होते हैं ये स्पर्म रिलीज करते हैं। 10 मिलियन यानी 1 करोड़ शुक्राणु जो है उसको ये क्वीन बी इकट्ठा करके रख सकती है, ठीक है। तो ये जो है इसके शरीर में 1 करोड़ शुक्राणु इकट्ठा हो जाते हैं और ये उसका चॉइस है
कि अब उन शुक्राणुओं का कैसे इस्तेमाल करे और इसका जो अपना एग है, ठीक है, उस एग को किस तरह से वो निकाले, ठीक है, उस एग को कैसे जो है उन शुक्राणुओं से मिलने दे या फिर नहीं मिलने दे। ये इसके शरीर में इस तरह का इसको एक वरदान प्राप्त है प्रकृति से, ठीक है। ये इसका चॉइस है कि इसका कौन सा अंडा जो है उन शुक्राणुओं से फर्टिलाइज्ड होगा और कौन सा नहीं होगा। क्लियर? तो जो अंडे फर्टिलाइज्ड हो गए, ठीक है, इसके चाहने से, तो जो अंडे फर्टिलाइज्ड हो गए उनसे क्या बनेंगे, उनसे ही फीमेल वर्कर्स जो ये 80,000 की संख्या में होती हैं, जो पॉलन नेक्टर वगैरह इकट्ठा करती हैं और ढेर सारा काम करती हैं, छत्ता बनाना, रखवाली करना इत्यादि इत्यादि। ये जो फीमेल वर्कर्स हैं वो जो है उस फर्टिलाइज्ड एग से बनती हैं, ठीक है। और कुछ ये जो फीमेल वर्कर्स हैं ये भी अनफर्टिलाइज्ड एग्स देती हैं, तो इनसे भी जो है कुछ ड्रोन्स वगैरह बनते हैं। लेकिन यहाँ देखिए मेनली जो फर्टिलाइज्ड एग जो हुआ वो फीमेल वर्कर्स में बदला और यही क्वीन भी जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स रिलीज कर देती है वही बाद में ड्रोन्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फीमेल वर्कर जो है ये इसकी मजबूरी है, ये चाह करके भी कहा जाए तो ये जो है ये दूसरे फीमेल को भी जन्म नहीं दे सकती है। अगर जन्म देना भी होगा इसको तो ये अनफर्टिलाइज्ड एग्स को ही जन्म देगी, ठीक है। तो ये मिला जुला करके देखा जाए तो ये सारा करिश्मा एक तरह से ये जो है और सारा कंट्रोल ये क्वीन बी का है, ठीक है। अब थोड़ा देखते हैं इनका डांसिंग बिहेवियर। मधुमक्खियां जो है सुन नहीं सकती हैं, पराग कितने दूर पर है, नेक्टर कितने दूर पर है, कम मीठा है या ज़्यादा मीठा है, ठीक है, कम है या ज़्यादा है, इन सारे चीज़ों की सूचना, इन सारे चीज़ों को वो कम्युनिकेट कैसे करती हैं अपने साथियों को, वो डांस के माध्यम से। तो इसमें जो स्काउट भी होती हैं पहले जा करके पता लगा करके आती हैं, ठीक है, छत्ता से बाहर निकल करके कि फूल कितने दूरी पर है इनके चॉइस का, और फिर उस हिसाब से ये डांस करती हैं और यही डांसिंग बिहेवियर कम्युनिकेट करता है। अगर ये गोल डांस करती हैं, आपने कभी देखा होगा छत्ता के पास आकर के अगर ये इस तरह से नाच रही हैं तो गोल डांस का मतलब है कि जो पराग उपलब्ध है, ठीक है, वो कितने दूर पर है, वो 75 मीटर यानी 50 मीटर या 75 मीटर लोग कहते हैं, इसी के लगभग जो है अंतर्गत है, इससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो वैसा रहेगा तो आकर के ये राउंड डांस करेंगी। और एक होता है वैगिल डांस, जैसे इस तरह से देखिए 8 की तरह, ठीक है, ये गोलाई में रहेगा लेकिन ये 8 की तरह एक वैगिल डांस करती हैं ऐसे ऐसे। तो जब वैगिल डांस इनका हुआ, ठीक है, तो ये वैगिल डांस बताता है कि कितने दूर पर है, ये थोड़ा ज़्यादा दूरी पर जब रहेगा तब तो वैगिल डांस होगा, और कितना मीठा है, ठीक है, क्या सोर्स है, इन सारे चीज़ों के बारे में जो है वो बताती हैं, ठीक है। इसके अलावा एक जॉय डांस भी होता है इनमें, और ये जॉय डांस कब होता है, जब नई क्वीन इमर्ज करती है अंडे से, ठीक है, लार्वा से जो ये क्वीन जो मैंने बन रही है तो नई रानी जब निकलती है तो ये खुशी से इनका एक जॉय डांस होता है। मधुमक्खियों का शरीर अगर दर्द करता है तो ये कम्युनिकेट करती हैं, ठीक है, और मसाज डांस के द्वारा ये बताती हैं कि हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, और तब क्या, तब जो है वो बाकी जो मधुमक्खियां हैं, ठीक है, ड्रोन को छोड़कर, वो उसमें जो सेवा करने वाली मधुमक्खी है वो सब उनका मसाज भी करती है। अब हम थोड़ा इस पर इंसेंटिव की चर्चा कर लें। तो जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आपको नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत या चीफ मिनिस्टर हॉर्टिकल्चर मिशन के अंतर्गत, ठीक है, इस पर कुछ जो है प्रोत्साहन प्राप्त करना है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जैसे बिहार में अभी क्या हो रहा है कि बिहार में एक बॉक्स जो है अगर उसका दाम मान लिया जाए 3800 से 4000 रुपये तक से 3800 मान लिया, ठीक है, तो उसमें जो है 75% सब्सिडी जो है
ये आपको जनरल लोगों को, और 90% सब्सिडी जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को देने का प्रावधान किया गया है। और एक आदमी को 50 बॉक्स तक जो है उसको दिए जा सकते हैं, एकदम सुसज्जित। उसमें जो है क्वीन भी डाला हुआ रहेगा, एक छोटी सी उसमें कॉलोनी रहेगी, ठीक है। और ऐसा 50 जो है उनको अधिकतम दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो एक्सट्रैक्शन वाला जो कुछ मशीन है और जो कंटेनर्स हैं उस पर भी ये 75% और 90% की सब्सिडी है, ठीक है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत जो है इनको ट्रेनिंग का प्रावधान किया गया है और वे लोग भी जो है इसको प्रोत्साहित करते हैं। फिर जो है यूनिवर्सिटीज़ जितनी हैं सब अपने अपने हिसाब से जो है ये बी कीपिंग को प्रोत्साहित कर रही हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है पूसा में, हर साल उसमें 7-7, 6-6 दिन का कुछ कोर्स जो है आयोजित किया जाता है और उसके सर्टिफिकेट के आधार पर आप जो है चाहें तो ये इंसेंटिव जो है गवर्नमेंट जो दे रही है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं।